जय हिंद साथियों। आज हम चर्चा करेंगे भारत और राजस्थान सरकार की संयुक्त तत्वाधान में क्रियान्वित एक योजना जो ऊँटों के संरक्षण, संवर्धन और उनकी घटती हुई संख्या को और अधिक बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना है। यह योजना है उष्ट विकास योजना। इस योजना में संपूर्ण राजस्थान के सभी वर्ग के व्यक्ति, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या समुदाय से संबंध रखते हो, यदि वो ऊँटों का पालन करते हैं तो वो सभी के सभी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और इस योजना में जो ऊँट पालक हैं, जिस ज़िले में निवास करते हैं उस ज़िले से ही उनको यह जो सहायता राशि है वह उपलब्ध होगी। इस योजना के तहत जो ऊँट पालक का कार्य करते हैं, खेतीबाड़ी के साथ भी ऊँट पालन करते हैं, तो उनको भी इस योजना में शामिल किया जाता है। इसमें जो ऊँट की मादा प्रजाति है, यानी कि जिसे हम स्थानीय भाषा में ऊँटनी कहते हैं, उसको ब्याने के बाद में जो हमें सहायता राशि मिलती है उस पर 3 किस्तों के द्वारा 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता उस ऊँट पालक व्यक्ति को दी जाती है। यह योजना व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही प्रकार से संचालित है और इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार किए जाते हैं। इस योजना में जो भी ऊँट पालक शामिल होना चाहते हैं वो इसकी जानकारी संबंधित पशुपालन विभाग या निकटतम पशु चिकित्सालय, उप पशु चिकित्सालय से भी संपर्क कर सकते हैं और वहाँ पर भी इनके आवेदन फार्म प्राप्त होते हैं जो एक प्रारूप के रूप में बनाए जाते हैं। उनके द्वारा भी आप इनका आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो राजस्थान सरकार की जो एनिमल हस्बेंड्री वेबसाइट है उस पर भी आप इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप गो पालन विभाग की जो वेबसाइट है राजस्थान गोपालन .gov.in पर भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री .rajasthan.gov.in पर भी आप इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना में जो हम स्थानीय भाषा में जो मादा ऊँट को ऊँटनी कहते हैं, उनके ब्याने के तुरंत बाद संबंधित ऊँट पालक को निकटतम पशु चिकित्सालय में जाकर के उसकी सूचना का एक प्रपत्र भरना पड़ता है और उसके साथ ही उन दोनों ऊँटनी के बच्चे और उनके जो माता हैं उनका टैगिंग फाइल अटैचमेंट करके के उनकी फोटोग्राफी, यानी कि उसकी संयुक्त फ़ोटो भी उपलब्ध करवानी पड़ती है। इसके साथ साथ ऊँट पालक के वर्ग का आधार कार्ड, जन आधार कार्ड और बैंक खाता कॉपी भी हमें उपलब्ध करवानी पड़ती है, तब हमें इसकी सहायता राशि देय होती है। यह योजना 2 अक्टूबर 2016 या उसके बाद में उत्पन्न सभी नर और मादा बच्चे, जिसे हम स्थानीय भाषा में टोडिया कहते हैं, उन पर देय होती है और इसके लिए हमें पंजीकृत करवाना आवश्यक होता है। इसके साथ साथ उसमें समस्त प्रकार की औषधियाँ, खनिज लवण, कृमिनाशक दवाइयाँ और निःशुल्क आरोग्य योजना का भी लाभ दिया जाता है। इसके साथ साथ इसमें जो राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा पशुधन बीमा योजना की जो सहायता राशि प्राप्त होती है वह भी इसमें शामिल होती है।
इसलिए किसान भाइयों से निवेदन है कि यदि वो खेती के साथ साथ ऊँट पालन का कार्य करते हैं तो इस योजना का ज़रूर लाभ उठाएं। आप अपने निकटतम पशुपालन विभाग या पशु चिकित्सालय और पंचायत भवन में जाकर के भी इसका आप जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना में 3 चरणों के अंदर आपको राशि उपलब्ध करवाई जाएगी, जो उसके जन्म के तुरंत पश्चात से लेकर के 1 माह तक 3,000 रुपये, 9 माह के आयु तक 3,000 रुपये और 18 वर्ष का हो जाने के बाद में उसका 4,000 रुपये यानी कि कुल 10,000 रुपये की सहायता किसान वर्ग या ऊँट पालक वर्ग को दी जाती है। और इसकी संपूर्ण जो आप डिटेल्स चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके साथ साथ आप पशुपालन विभाग, पशु चिकित्सालय या फिर गौशाला और गो पालन विभाग से भी संपर्क कर इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों से निवेदन है कि इस प्रकार की किसानों की संयुक्त रूप से जो खेती के साथ साथ कार्य किए जाते हैं, चाहे पशुपालन के रूप में, चाहे मुर्गी पालन के रूप में या डेयरी उद्योग के रूप में, तो उन तरह की तमाम जो सभी योजनाएं हैं वो हम सब के कल्याण के लिए बनाई गई योजनाएं हैं। उनका आप बेहतरीन तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से लाभ उठाएं। अपने व्यवसाय, अपने गांव, अपने देश के विकास के गति में योगदान दें और एक समग्र और सशक्त भारत का निर्माण करें। जय हिंद, धन्यवाद।